हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। श्रीलंका में हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। श्रीलंका की इकोनॉमी डूब चुकी है और श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए अब श्रीलंका की जनता बेहद परेशान है और अब वो सड़कों पर आ गई है। जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जगह जगह पर प्रोटेस्टर के द्वारा आग लगाई जा रही है। इतना ही नहीं, श्रीलंका की जनता तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर के सामने पहुंच गई और वहां पर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए थे और वहां पर आगजनी कर दी थी। और इसी चीज़ को देखते हुए राष्ट्रपति ने पूरे देश में इमीडिएट इफेक्ट से इमरजेंसी घोषित कर दी है और वहां पर कर्फ्यू इम्पोज कर दिया है 36 आवर का। तो ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से श्रीलंका की जनता सड़कों पर आ गई है और श्रीलंका को इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। India today, Sri Lankan president declared state of emergency as a economic crisis trigger unrest. Sri Lankan president Gotabaya Rajapaksa declared state of emergency with effect from April 1. तो यहाँ पर पूरी तरह से अप्रैल फूल बना दिया है श्रीलंका के राष्ट्रपति ने श्रीलंका की जनता का। ब्लूमबर्ग क्विंट, श्रीलंका डिक्लेयर्स पब्लिक इमरजेंसी इम्पोजेस कर्फ्यू। तो यहाँ पर जो प्रोटेस्टर है वे राष्ट्रपति के घर के पास पहुँच गए और वहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। प्रोटेस्टर ने वहाँ पर आगजनी भी की जिसकी वजह से वहाँ पर कई लोग घायल भी हो गए। पुलिस वाले घायल हुए हैं, प्रोटेस्टर घायल हुए हैं। वहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है। और इस सिचुएशन को देखते हुए राष्ट्रपति गोटाबाया ने पूरे श्रीलंका में इमरजेंसी घोषित कर दी है। और राष्ट्रपति ने कहा है कि हम पब्लिक सिक्योरिटी और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और सप्लाई को मेंटेन करने के लिए इमरजेंसी लगा रहे हैं, जो ये ज़रूरी है। तो श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई है जो 1 अप्रैल से इफ़ेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंता देखी जा सकती है क्योंकि इमरजेंसी लगाने से अथॉरिटी पर काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाती है और इस दौरान सरकार कोई सा भी कानून बना कर दे तो उसको अपोज नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर अपोजिशन तो होगा ही नहीं और सरकार यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी कानून बना सकती है। लेकिन यहाँ पर जो बेसिक सिविलियन राइट्स होते हैं जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, कल्चर और लैंग्वेज, इनका हनन होता है और इससे रिलेटेड गिरफ्तारियां भी होती है और ये चीज़ ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन है और इन चीज़ों से सिविलियंस को रोका जाए तो ये पूरी तरह से वॉयलेट करता है ह्यूमन राइट्स का। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि जहाँ जहाँ पर इमरजेंसी लगती है तो ह्यूमन राइट का वॉयलेशन वहाँ पर होता ही है। चाहे तो आप इसके लिए इंडिया का ही एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत ह्यूमन राइट का वॉयलेशन हुआ था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज की थी देश पर। लेकिन यहाँ पर सरकार का कहना है कि देश में और उनके घर के पास जो भी हो रहा है उसमें अपोजिशन पार्टी शामिल है और उसका हाथ है और वही ये सब करवा रही है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेस्टर है उनका कहना है कि उनका कोई भी पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है और वो जो कुछ भी हो रहा है उसका सोल्यूशन चाहते हैं, जो भी देश में हो रहा है उसका सोल्यूशन चाहते हैं। लेकिन सवाल तो यही आता है कि श्रीलंका में आखिर चल क्या रहा है और लोग सड़कों पर क्यों आ गए हैं। तो देखा जाए तो श्रीलंका अपने इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है श्रीलंका का कर्ज और अवेलेबल फॉरेक्स रिजर्व। और अगर बात की जाए तो अभी श्रीलंका के पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है तो सिर्फ $2.31 बिलियन और ये फरवरी का डेटा है, अब शायद कम भी हो गया होगा मार्च में। और 2022 में ही श्रीलंका को $4 बिलियन का पेमेंट करना है और $1 बिलियन तो जुलाई में ही श्रीलंका को इंटरनेशनल सोवरेन बॉन्ड के चुकाने हैं और इंटरनेशनल सोवरेन बॉन्ड में ही श्रीलंका को 12.55 बिलियन चुकाने हैं जो नेक्स्ट राउंड ऑफ पेमेंट में किए जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो श्रीलंका के ऊपर जो डेट है ना वो $35 बिलियन का डेट है 2021 में और 2022 में ये और भी बढ़ गया होगा क्योंकि यहाँ पर कई देशों ने इसको डेट दिया है और ये पूरी टोटल जीडीपी का, श्रीलंका की जीडीपी का 39% है और एज पर 2017 जीडीपी। और इनमें से सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल सोवरेन बॉन्ड्स खरीदे हैं श्रीलंका ने और इसी का ही पेमेंट $4 बिलियन इस साल करना है और इसके पास कितना है $2.31 बिलियन, यानी जितना पेमेंट करना है उससे आधा ही उसके पास अभी के लिए फॉरेक्स रिजर्व है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पर। और एक लोन तो श्रीलंका ने चाइना से लिया था जिसको वो चुका ही नहीं पाया, तो उसने चाइना को 99 साल के लीज पर अपना एक बहुत ही क्रूशियल सी पोर्ट हम्बनटोटा उसको 99 साल की लीज पर चाइना को दे दिया। आप तो जानते ही होंगे ना, चाइना का जो डेट ट्रैप है, चाइना के डेट ट्रैप ने श्रीलंका को भी निगल लिया है और आने वाले देशों में कई सारे ऐसे देश होंगे जिसने चाइना का तो लोन लिया है लेकिन वो चुका नहीं पाएंगे और मजबूरन
उन देशों को चाइना को प्रॉपर्टी देनी होगी अपनी। तो ये जो चाइना है ना, बहुत चालाक देश है। और श्रीलंका में हो रही प्रॉब्लम को बढ़ाया है वहाँ के लो फॉरेक्स रिजर्व ने, क्योंकि देखा जाए तो श्रीलंका ने 9 मार्च को ही इंपोर्ट बैन कर दिया, क्योंकि उसके पास इंपोर्ट करने के लिए पैसा ही नहीं है। और इसके अलावा श्रीलंका के पास फ्यूल की भारी कमी है और श्रीलंका इसका इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से श्रीलंका को 13 घंटे तक ब्लैकआउट देखने को मिल रहा है। और अभी फ़िलहाल श्रीलंका की मदद करने के लिए भारत ने 40,000 टन जो डीजल होता है उसकी सप्लाई श्रीलंका को की है। और आप देख सकते हैं किस तरह से लाइन लगाकर पेट्रोल और डीजल यहाँ पर बेचा जा रहा है। सब वहाँ पर अपने झोला ले आए हैं, डब्बा ले आए हैं कि किसी तरह से डीजल मिल जाए, किसी तरह से पेट्रोल मिल जाए, केरोसिन मिल जाए, कुछ ना कुछ तो मिल जाए। लेकिन यहाँ पर घंटों लाइन में लगने के बाद भी वहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर डीजल और पेट्रोल है ही नहीं। और श्रीलंका की हालत इतनी ख़राब है कि एक शिप जिसमें 5,500 मीट्रिक टन LPG गैस थी, वो श्रीलंका को डिलीवरी दिए बिना ही श्रीलंका छोड़ चुका है, क्योंकि जिस श्रीलंकन कंपनी ने ये गैस इंपोर्ट की थी वो इसका बिल जो $4.9 मिलियन होता है वो नहीं चुका पाई, जिसकी वजह से जहाज़ बिना डिलीवरी किए ही वापस चला गया। और इसके अलावा श्रीलंका में महंगाई भी अपने टॉप लेवल पर चल रही है, क्योंकि श्रीलंका यहाँ पर कुछ इंपोर्ट ही नहीं कर रहा है, और अगर कुछ करना भी चाहे तो यहाँ पर वो पेमेंट नहीं कर सकता। तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन सवाल ये आता है कि श्रीलंका की सरकार क्या कर रही है अभी। तो श्रीलंका ने यहाँ पर चाइना और इंडिया दोनों से मदद मांगी, और इंडिया ने तो $500 मिलियन का क्रेडिट लाइन भी साइन की थी फरवरी के महीने में श्रीलंका के साथ, और उसी के अंडर ही डीजल जो है श्रीलंका पहुँचाया जा रहा है, और जो आज आ भी गया होगा। और $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन भी साइन की है इंडिया ने श्रीलंका के साथ। तो यहाँ पर क्रेडिट लाइन से ये होगा कि यहाँ पर श्रीलंका जो भी एसेंशियल आइटम्स जिसकी नीड श्रीलंका को होगी वो सिर्फ इंडिया से ही खरीद सकता है, और $1 बिलियन तक की कीमत का खरीद सकता है। तो ये होती है क्रेडिट लाइन। और इसके अलावा भी जो श्रीलंका की सरकार है वो $1 बिलियन की और मदद मांगने की कोशिश कर रही है इंडिया से। और इसी तरह से श्रीलंका की सरकार चाइना से भी मदद मांग रही है। और इसके अलावा श्रीलंका की IMF से भी बातचीत चल रही है किसी बेल आउट पैकेज के लिए। अब देखते हैं बेल आउट पैकेज जिसको मिलता है या नहीं। लेकिन सवाल ये आता है कि श्रीलंका में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। तो देखिए, श्रीलंका की जो बैकबोन है ना, वो उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री है। टूरिज्म इंडस्ट्री श्रीलंका की कमाई का 3rd लार्जेस्ट सोर्स है। और श्रीलंका में जो 3-4 साल पहले ईस्टर अटैक हुए थे, इसकी वजह से वहाँ पर टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। और जो कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक लगा था ना, इसने बहुत ज़्यादा हर्ट किया श्रीलंकन इकोनॉमी को, जिसकी वजह से वहाँ पर क्राइसिस बढ़ती गई। और वहाँ पर देश पूरा बंद था तो टूरिस्ट भी नहीं आए, तो जो इनकम होनी चाहिए थी टूरिस्टों से वो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वहाँ पर एक इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर श्रीलंका की हालत बहुत ही पतली हो चुकी है। और कुछ यहाँ पर जो श्रीलंका की सरकार है वो भी इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से यहाँ पर कंपलसरी कर दिया श्रीलंका में, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइज़र है इसका इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद हो गया। तो यहाँ पर इतना प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जो फूड स्टॉक है, जो खाने पीने की चीज़ें, उनका प्रोडक्शन भी इतना नहीं हो पा रहा है। तो सवाल ये आता है कि अब श्रीलंका पर आई मुसीबत से भारत को क्यों चिंतित होना चाहिए। तो देखिए, श्रीलंका है भारत का इमीडिएट पड़ोसी देश, और वहाँ पर जो कुछ भी गड़बड़ होगी, जो कुछ भी हलचल होगी, जो कुछ भी क्राइसिस होगा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ेगा। और वहाँ पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए जो रिफ्यूजीज़ होंगे वो इंडिया में ज़रूर शरण लेते हैं, और इसी तरह से रिफ्यूजीज़ का आना इंडिया में शुरू भी हो चुका है। और 22 मार्च को ही उन्होंने रामेश्वरम कोस्ट पर अपने कदम रखे थे। जो वहाँ की जो डायर सिचुएशन है श्रीलंका की, उससे बचने के लिए भारत ही आए थे। तो अभी तो फ़िलहाल वो कस्टडी में हैं, और देखते हैं अभी उनका क्या होगा। और ये है श्रीलंका का नक्शा। और ये जो आप देख रहे हो ना, एडम्स ब्रिज, मन्नार की खाड़ी के पास, यहीं पर ये रामेश्वरम। तो श्रीलंका से भागकर नाव में बैठकर, बोट में चढ़कर ये सीधा पहुंच गए रामेश्वरम, जो इंडिया का ही एक पार्ट है। तो अब देखते हैं श्रीलंका की सिचुएशन कैसी होती है। क्या यहाँ पर क्राइसिस और ज़्यादा गहरा होगा, या यहाँ पर कुछ राहत दी जाएगी, या यहाँ पर भारत और मदद करेगा श्रीलंका की। ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।